क्वेश्चन ये बहुत इजी रहेगा, बस आपको समझना है किसका डेंसिटी कम है और किसका ज़्यादा है। और ये सब जानते हैं कि जो ज़्यादा डेंस मटेरियल होते हैं वो तलवली लिट्टी पे मतलब नीचे की तरफ जाके बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक बॉल है जिसका मटेरियल है उसकी डेंसिटी रो है, और ये जो रो है ये ऑयल की डेंसिटी से ज़्यादा है बट वाटर की डेंसिटी से कम है। और रिप्रेजेंटिंग डेंसिटीज वगैरह वगैरह ये कहानी आपको बतानी है कौन से फिगर में सही बैठ रही है कि डेंसिटी बॉडी की मिड पे हो, ऑयल की डेंसिटी ये सबसे कम हो और वाटर की सबसे ज़्यादा हो। तो वाटर क्योंकि आप कह रहे हो सबसे ज़्यादा डेंसिटी का है, तो फिर यहाँ पर पहले तो आप देख लो वो ऑप्शन जहाँ पे वाटर नीचे बैठ गया हो। तो डी में बैठ गया है और बी में बैठ गया है, सी और डी में नहीं बैठा है। तो आपका सी और ए में नहीं बैठा तो ये गलत है। बी और डी में अब कौन सा सही है, आपको ये भी तो ध्यान देना है कि नो डाउट ऑयल ऊपर, ऑयल और वाटर में वाटर ज़्यादा है डेंसिटी तो वाटर नीचे आएगा, ऑयल ऊपर आएगा। बट व्हाट अबाउट दिस, ये बॉल जो है उसकी डेंसिटी इसके बीच में है। तो ऑयल वाटर का जो इंटरफेस है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो जो बॉल होगी वो इंटरफेस पे आएगी। ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, बॉल को इसी पर होना है, यहाँ पे संभव नहीं है बॉल। यहाँ पर बॉल तब संभव थी जब इसकी जो डेंसिटी होती वो इसकी डेंसिटी के बीच में अगर ना होती दैट टाइम। यहाँ पर डेफिनेटली बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑयल, इसलिए वो सिंक कर जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो जो आपकी रो है वो रो ऑयल से ज़्यादा है, इसलिए बॉल अगर आप यहाँ एज्यूम भी करो तो ये सिंक कर जाएगी और फिर यहाँ कहीं पर आके सेटल होगी। यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑयल में और कितना वाटर में, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, एंड ये आपका रो के बराबर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है बट यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो बस इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बॉल को एज्यूम कर लेना नॉट ओके, रीज़न बीइंग कि जो बॉल का डेंसिटी है वो ऑयल की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये यहाँ से सिंक करेगी और ये इंटरफेस में कहीं आकर सेटल होगी। डी ऑप्शन आपका जो है वो इनकरेक्ट है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा।